उम्मीद उम्मीद दुनिया की सबसे भारी चीज होती है दोस्तों। जब पेट खाली हो और जेब फटी हो तो उम्मीद का बोझ उठाना सबसे मुश्किल होता है। ये कहानी है किशनपुर गांव के भोला की, जिसकी किस्मत उसकी खेत की जमीन की तरह ही सूखी और बंजर हो चुकी थी। ए मालिक, अब और कितनी परीक्षा लेगा? 3 साल, पूरे 3 साल हो गए, जमीन ने एक दाना नहीं उगला। अब तो लगता है ये मिट्टी मेरी कब्र बनकर ही मानेगी। पीछे से भारी कदमों की आवाज आती है। बिरजू जमींदार खेत की मेड़ पर खड़ा था। उसने अच्छे कपड़े पहने थे। अरे ओ भोला, क्यों इस मुर्दा जमीन को जगाने में लगा है? मैंने तुझसे पहले ही कहा था ये जमीन मुझे बेच दे और शहर जाकर मजदूरी कर। कम से कम पेट में 2 निवाले तो जाएंगे। नहीं बिरजू काका, ये मेरे बाप दादाओं की निशानी है। इसे बेच दिया तो मेरी आत्मा भी बिक जाएगी। आज नहीं तो कल ये जमीन सोना उगलेगी, मेरा दिल कहता है। सोना? अरे पगले, सोना तो दूर, यहाँ पीतल भी नहीं मिलेगा। देख लेना, एक दिन तू मेरे पैरों में गिरकर कहेगा, ले लो काका, ये जमीन ले लो और मुझे एक वक्त का खाना दे दो। बिरजू धुआं उड़ाता हुआ चला जाता है। भोला उसे जाते हुए देखता है। उसकी आंखों में आंसू हैं। बिरजू के शब्द कड़वे थे, लेकिन सच के बहुत करीब थे। भोला जानता था कि अगर इस बार कुछ नहीं हुआ तो उसका घर, उसकी इज्जत सब नीलाम हो जाएगा। भोला शाम होते ही घर जाता है। उसके कंधे झुके हुए हैं। लाजवंती उसे देखती है, लेकिन कुछ बोलती नहीं, बस एक लोटा पानी लाकर रख देती है। घर में कुछ है लाजवंती? कुछ नहीं है। पड़ोस की काकी से थोड़ा आटा मांगकर लाई थी कल। उसकी आखिरी रोटी आज दोपहर तुमने खाई। अब तो डिब्बे भी खाली हैं और हमारी क्रिसमस भी। तुमने खाया? हाँ, वो थोड़ा बचा था, मेरा पेट भर गया। भोला जानता है कि वो झूठ बोल रही है। मुझे माफ कर दे लाजवंती। जिस घर में तू आई थी तब यहाँ खुशियां थीं। आज मैं तुझे 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पा रहा। बिरजू काका सही कहते हैं, मैं हार गया हूँ। हिम्मत मत हारो जी। बुरा वक्त मेहमान की तरह होता है, आता है और चला जाता है। बस तुम अपना ईमान मत डगमगाने देना। लाजवंती की बातें भोला के लिए मरहम थी, लेकिन पेट की आग बातों से नहीं बुझती। उस रात दोनों भूखे सोए, लेकिन भोला की आंखों में नींद नहीं थी। उसे बस अपना सूखा खेत और बिरजू की कड़वी बातें याद आ रही थीं। सूरज निकलने से पहले ही भोला खेत में है। वो गुस्से और हताशा में जमीन खोद रहा है। तभी भोला का फावड़ा जमीन पर जोर से पड़ता है और किसी भारी चीज के टकराने की आवाज आती है। भोला रुक जाता है। उसे लगा शायद कोई पत्थर है। वो फिर मारता है। ये पत्थर की आवाज तो नहीं है। मिट्टी के नीचे कुछ सुनहरा चमकता है। वो और तेजी से खोदता है। गड्ढे में एक मूर्ति है। ये किसी भगवान की मूर्ति नहीं, बल्कि एक बकरी की मूर्ति है। ये पुरानी है, मिट्टी में सनी है, लेकिन जहां जहां से मिट्टी हटी है वहां से शुद्ध सोना चमक रहा है। उसकी आंखें लाल मणियों की बनी हैं। ये क्या है? बकरी इतनी भारी? सूरज की पहली किरण उस पर पड़ती है और वो चमक उठती है। सोना? ये तो असली सोना लग रहा है। हे ऊपर वाले, क्या तुमने मेरी सुन ली? वो कोई साधारण मूर्ति नहीं थी। उस बकरी की मूर्ति की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो भोला को देख रही हो। भोला का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे डर था कि कहीं कोई देख न ले। भोला चारों तरफ देखता है, दूर दूर तक कोई नहीं है। वो जल्दी से मूर्ति को अपने पुराने अंगोछे में लपेट लेता है और भागता हुआ घर आता है। वो दरवाजा अंदर से बंद करता है। क्या हुआ? ऐसे क्यों भाग रहे हो? किसी से झगड़ा हुआ क्या? नहीं, झगड़ा नहीं, चमत्कार हुआ है लाजवंती। चमत्कार? जमीन पर बैठता है और कांपते हाथों से कपड़ा हटाता है। सुनहरी बकरी की मूर्ति बाहर आती है। कमरे के अंधेरे में उसकी चमक से रोशनी हो जाती है। हे भगवान, ये तो सोना है लाजवंती, खेत में गड़ी मिली। ये हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। अब हमारी गरीबी खत्म। अब हम भूखे नहीं मरेंगे। धीरे बोलिए जी, दीवारों के भी कान होते हैं। लेकिन ये मूर्ति, इसकी आंखें, मुझे डर लग रहा है। ये सामान्य नहीं लग रही। तू बस डरती रहती है। ये हमारी किस्मत की चाबी है। सोच, इसे बेचकर हम कितना कुछ कर सकते हैं। नया घर, बैम की जोड़ी और तेरा इलाज।
तभी बकरी की मूर्ति की लाल आंखों में एक पल के लिए तेज चमक आती है। दोनों पीछे हट जाते हैं। देखा, आपने देखा, इसकी आंखें चमकी। वहम है तेरा, सूरज की रोशनी पड़ी होगी। भोला ने इसे वहम मान लिया, लेकिन वो नहीं जानता था कि जिसे वो वरदान समझ रहा है वो सिर्फ सोना नहीं बल्कि एक परीक्षा भी हो सकती है, और दौलत की चमक अक्सर खतरों को अपने पीछे छुपाए रखती है। शाम हो चुकी है। भोला और लाजवंती घर के अंदर हैं। उन्होंने मूर्ति को एक पुराने मटके में छिपा दी थी। भोला को लगा कि ये राज सिर्फ उन दोनों के बीच है, लेकिन गांव में राज हवा से भी तेज उड़ते हैं, खासकर जब बात सोने की हो। अच्छा, तो बंजर जमीन ने आखिरकार खजाना उगल ही दिया। सोने की बकरी, वाह भोला, तू भूल गया शायद कि जिस खेत में तुझे वो मिली है वो भले ही तेरे नाम पर हो, लेकिन अब उस पर हक सिर्फ बिरजू का होगा। वो बकरी मेरी है। बिरजू दरवाजे पर दस्तक देने के लिए हाथ उठाता है। अंदर भोला और लाजवंती की हंसी सुनाई दे रही है। वे अनजान हैं कि बाहर कौन खड़ा है। अंदर भोला और लाजवंती की हंसी अचानक रुक जाती है। सन्नाटा छा जाता है। भोला डरकर मटके की तरफ देखता है। इतनी रात को कौन हो सकता है? दस्तक दरवाजे पर नहीं, भोला की किस्मत पर हुई थी। क्या भोला अपनी इस जादुई खोज को बचा पाएगा, या गांव का सबसे ताकतवर आदमी उसे निगल जाएगा? लाजवंती, तू पीछे हट जा, मैं देखता हूँ। भोला दरवाजा खोलता है। सामने बिरजू खड़ा है। उसके चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान है। अरे भोला भाई, इतनी देर लगा दी दरवाजा खोलने में? क्या घर में कोई खजाना छिपा रहे हो? नहीं काका, बस सो रहे थे। इतनी रात को आप? बिरजू बिना पूछे घर के अंदर घुस आता है। उसकी नजरें बाज की तरह चारों तरफ घूम रही हैं। उसकी नजर उस कंबल से ढके मटके पर टिक जाती है। सोना जरूरी है भोला, लेकिन कर्ज चुकाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। मुझे याद आया कि तेरे पिता ने 10 साल पहले मुझसे जो उधार लिया था उसका ब्याज अब तक नहीं आया। काका, वो उधार तो हमने पिछले साल अपनी गाय बेचकर चुका दिया था। आप ही ने तो कहा था कि हिसाब बराबर हुआ। जुबान लड़ाती है। वो तो मूल रकम थी, ब्याज कौन देगा? कुल मिलाकर 5,000 रुपए बनते हैं, और मुझे वो रकम अभी चाहिए या फिर कल सुबह तक। 5,000? काका, अगर मैं अपनी खाल भी बेच दूं तो इतने पैसे नहीं मिलेंगे। रहम करो। बिरजू मटके के पास हो जाता है, हाथ मटके के ऊपर रखता है। रहम, ठीक है, एक सौदा करते हैं। अगर पैसे नहीं हैं तो ये घर और वो बंजर खेत मेरे नाम कर दे। कल सुबह पंचायत होगी, या तो नोट ला या अंगूठा लगाने आ जाना। और फिर बिरजू हंसते हुए बाहर निकल जाता। बिरजू के जाने के बाद सन्नाटा छा जाता है। भोला जमीन पर सिर पकड़कर बैठ जाता है। वो सब जानता है लाजवंती। वो उधार मांगने नहीं आया था, वो हमें लूटने आया था। उसे पता चल गया है कि हमारे पास कुछ है। तो हम क्या करें जी? क्या वो मूर्ति उसे दे दे? नहीं, वो हमारे पुरखों का आशीर्वाद है। बिरजू जैसे पापी के हाथ में वो मूर्ति गई तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन अब कोई रास्ता भी नहीं है। खेत बचाने के लिए हमें उस सोने को बेचना ही पड़ेगा। वो मूर्ति बाहर निकाल लेता है। माफ करना मेरे मालिक, मैं मजबूर हूँ। मुझे अपने घर की छत बचानी है। भोला एक भारी लोहे की छेनी, चिजिल और हथौड़ी लेकर आता है। उसका इरादा मूर्ति का एक छोटा सा हिस्सा, जैसे कान या पूंछ, तोड़कर सुनार को बेचने का है। इंसान की नीयत बदलते ही कुदरत अपना खेल बदल देती है। भोला ये नहीं जानता था कि जिसे वो सिर्फ सोना समझ रहा है वो एक परीक्षा है। भोला मूर्ति को जमीन पर रखता है। वो छेनी को बकरी की मूर्ति की पूंछ पर रखता है। लाजवंती डर के मारे मुंह फेर लेती है। बस एक टुकड़ा और हमारा कर्ज खत्म। भोला हथौड़ी उठाता है और जोर से छेनी पर मारता है। जैसे ही चोट लगती है, मूर्ति टूटती नहीं है, बल्कि मूर्ति एकदम से लाल हो जाती है, जैसे आग में तप रही हो। भोला का हाथ जलने लगता है। जल गया। ये क्या है? ये तो आग बन गई। भोला पीछे हट जाता है। लाजवंती उस तपती हुई मूर्ति पर पानी छिड़कने जाती है, लेकिन रुक जाती है। वो देखती है कि मूर्ति की लाल आंखों से एक आंसू निकल रहे हैं। जी देखिए, ये रो रही है। आप इसे चोट पहुंचा रहे थे, इसीलिए ये गुस्सा हो गई। ये सोना नहीं है लाजवंती, ये कोई जादू है। ये मुझे छूने नहीं दे रही। लाजवंती हिम्मत करके आगे बढ़ती है।
उसके मन में लालच नहीं बल्कि मूर्ति के लिए दया है। शांत हो जा, हम तुझे चोट नहीं पहुंचाएंगे, हमें माफ कर दे। जैसे ही लाजवंती का ममता भरा हाथ मूर्ति पर लगता है, मूर्ति ठंडी हो जाती है और अचानक मूर्ति के मुंह से एक सोने का सिक्का खनखनाते हुए जमीन पर गिरता है। सिक्का? भोला को समझ आ गया था, ये मूर्ति लालच से नहीं सेवा से भल देती है। उसे तोड़ने पर आग मिली और सहलाने पर सोना। 5,000 का कर्ज चुकाने के लिए अब उन्हें मूर्ति तोड़ने की जरूरत नहीं थी। लाजवंती, ये चमत्कार है। अगर हम रोज इसकी सेवा करेंगे तो ये हमारी गरीबी मिटा देगी। मैं अभी जाकर ये सिक्का शहर में बेचाऊंगा और बिरजू के मुंह पर पैसे मारूंगा। लेकिन जी, अभी अंधेरा है, सुबह होने का इंतजार कर लो। नहीं, बिरजू का कोई भरोसा नहीं। मैं पिछले रास्ते से निकल जाता हूँ। भोला सिक्का जेब में रखता है और घर के पिछले दरवाजे की ओर बढ़ता है तो वो देखता है कि उसका घर चारों तरफ से गांव के लोगों ने घेरा हुआ है। सबसे आगे बिरजू खड़ा है और उसके साथ गांव का मुखिया भी है। पकड़ लो इस चोर को, भागने की कोशिश कर रहा था। भोला, हमें उम्मीद नहीं थी कि तू ऐसा करेगा। मुखिया जी, मैंने क्या किया? मैं तो अपने खेत। झूठ मत बोल। गांव वालों, कल रात मेरे घर के मंदिर से सोने की बकरी चोरी हो गई थी और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो मूर्ति भोला के घर में है। घर की तलाशी लो, अगर मूर्ति मिली तो गांव के नियम के मुताबिक भोला के हाथ काट दिए जाएंगे। भोला के पैरों तले जमीन खिसक गई। बिरजू ने सिर्फ जमीन नहीं, भोला की इज्जत और जान दोनों को फंसा दिया था। अब अगर मटके में मूर्ति मिली तो भोला साबित नहीं कर पाएगा कि वो उसे खेत में मिली थी। तभी सभी लोग अंदर जाते हैं। लाजवंती मटके के पास खड़ी थरथर कांप रही है। एक आदमी मटके को लात मारता है। मटके से सोने की बकरी लुढ़क कर बाहर आती है। हाय, मेरी कुलदेवी, मेरे पूर्वजों की निशानी। इस नीच ने मेरे पूजा घर से इसे चुरा लिया था। देखो गांव वालों, चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, पूरा पहाड़ मिला है।